गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू, प्लीज सिट डाउन। थैंक यू मैम। आज आपको आश्चर्य हो रहा होगा कि आज दोनों मैडम एक साथ कैसे आई हैं। हमेशा जैसे अभी आपका बायोलॉजी का पीरियड है तो बायोलॉजी वाली मैम होनी थी, लेकिन साथ में हिंदी वाली मैम आई है। तो बच्चों आज अपन लोग एक एक्टिविटी कर रहे हैं जिसका नाम है कोल्ड कॉलिंग। क्या नाम है उसका? कोल्ड कॉलिंग। तो ये कुछ मैंने मैम की हेल्प से कुछ स्टिक तैयार की है। इसमें 11th क्लास के जितने बच्चे हैं, है ना, सबके नाम लिखे हुए हैं। हर स्टिक में आपके नाम है। तो जिस बच्चे का हम नाम लेंगे तो आपको क्या करना है, खड़े होकर उसका आंसर देना है। और आंसर विषय से संबंधित, जैसे मान लो मैं आपको अभी बायो का पढ़ा रही हूँ, आपसे क्वेश्चन करूंगी, ठीक है, आपसे बनेगा तो आपको क्या करना है, उसके आंसर देना है। बिल्कुल क्या है, ये सिंपल है। हम आपको पहले भी बता चुके हैं, पुष्प के ये भागों का चित्र बना हुआ है। मुख्य कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। कौन कौन से? ठीक है। दलपुंज कैसा भाग होता है? हरे रंग का। और सॉरी, बाह्य दलपुंज कैसा होता है? हरे रंग का। दलपुंज कैसा होता है? कलरफुल। जैसे ये फूल रखा हुआ है, इसको क्या बोलते हैं? और यदि हमें वैज्ञानिक नाम इसका पूछना है, ठीक है, तो इसमें नाम आया है शिवानी झारिया। गुड़हल का वैज्ञानिक नाम बताइए। वेरी गुड। चलिए इसके लिए थोड़ी सी मोटिवेट करने की तालियां, है ना। चलिए वेरी गुड बेटा, सिट डाउन। गुड। इसी प्रकार के आपको आंसर देना है। तो ये हो गए हमारे पुष्प के विभिन्न भाग। उसके बाद तीसरा चक्र कौन सा होता है? के कितने भाग होते हैं? 2। ये क्या है? पहला स्त्री केसर के कितने भाग होते हैं? 3। कौन कौन से? ठीक है, ये हुआ पुष्प के बारे में। क्लियर? अब हम देखेंगे पत्ती की संरचना। तो पत्ती की संरचना में सबसे पहले जो जिस भाग से पत्ती जुड़ी होती है उसे क्या बोलते हैं? फिर ये जो हरा वाला भाग, चट्टा वाला भाग दिख रहा है, इसे क्या बोलेंगे? बोलेंगे। एक लाइन देखिए जो यहाँ से पूरी यहाँ तक गई है, सिंगल, उसको क्या बोलेंगे? मध्य शिरा। कौन सी शिरा? मध्य शिरा। इन शिराओं के साथ ये अनेक शिराएं लगी हुई हैं, जाल रूपी संरचना बनाई है, इसे क्या कहेंगे? शिरा विन्यास। ठीक है, शिरा। इस पत्ती में हमें कैसा शिरा विन्यास दिख रहा है? जालीदार शिरा विन्यास। कैसा दिख रहा है? जालीदार। ठीक है। तो जो द्विबीजपत्री पादप होते हैं, अभी अपन ने उसका प्रैक्टिकल भी किया था, है ना, तो उनकी पत्तियों में कैसा शिरा विन्यास होता है? कैसा शिरा विन्यास होता है? चलिए ठीक है, कोल्ड कॉलिंग करते हैं अपन को, शांत रूप से आंसर देना। कोल्ड भी तो होता है ना। साक्षी अहिरवार, ठीक है, साक्षी अहिरवार। तुलसी का वैज्ञानिक नाम? तुलसी का वैज्ञानिक नाम? ठीक है, ऑसिमम सैटिवम। वेरी गुड। तो चल बैठ जाओ बेटा। सर आज अभी हम लोग ये बच्चों को कोल्ड कॉलिंग के द्वारा, यानी एक तरह से शांति से, धीरे से, शांत तरीके से बच्चों को बुला के हम उनको पहले समझाते हैं, फिर उनसे क्वेश्चन करते हैं। इस प्रकार का हमने तैयार किया है। इस क्लास में जितने बच्चे हैं उस इस स्टिक में उनका नाम लिखा हुआ है। अभी जैसे मैंने बच्चों को ये पूरा समझा दिया है, अब इससे संबंधित प्रश्न हम बच्चों से पूछ सकते हैं। तो इस प्रोसेस के द्वारा क्या होता है कि पूरे बच्चे क्लास में एक्टिव रहते हैं। इनके मन में रहता है कि शायद टीचर मेरा नाम ले लें, तो इस कारण बच्चे क्या रहेंगे पूरे समय, हर बच्चा चाहे वो सामने बैठा हो या वो पीछे बैठा हो, वो पूरा इसमें एक्टिव रहता है। समझ में आ रहा है? यस सर। कैसी लग रही है मेथड? अच्छी लग रही है। और जो पढ़ रहा है वो ज्यादा अच्छे से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि एक्टिव बैठ रहे हो कि नाम आएगा तुम लोगों का, है ना। किसी भी बच्चे का नाम आ सकता है। चलिए बेटा, तो फिर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं अपन कोल्ड कॉलिंग के द्वारा। ठीक है, जिसका नाम आएगा वो बच्चे आंसर देंगे। तो मैम आप इसमें आप भी शामिल हो सकते हो, आप हिंदी के टीचर हो, तो एक आप भी किसी बच्चे का ये स्टिक उठाइए और उनसे क्वेश्चन कर सकते हैं। आग बंद कर दो।
बता लीजिए आप। करिश्मा भवेदी, आप ये बताइए उपन्यास सम्राट किसे कहते हैं? मुंशी प्रेमचंद। शाबाश, वेरी गुड। बैठिए, एक और मैंने क्वेश्चन और एक क्वेश्चन और। से और बताइए। समीक्षा झारिया, समीक्षा आप बताइए कि खड़े होइए बेटा। सबसे प्रसिद्ध महाकाव्य कौन सा है? ये हमने आपको क्लास में बताया है। बताइए कौन सा है सबसे प्रसिद्ध महाकाव्य? रामचरितमानस। Very good. बहुत बढ़िया। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच। चलिए बस अब आपका पीरियड ऑफ भी होने वाला है, लास्ट 2 मिनट बचे हैं, तो कुछ कोड कॉलिंग और हम यूज कर लेते हैं। बायो से संबंधित ही क्वेश्चन करूंगी मैं, और मैं किसी का नाम नहीं देख रही हूँ, ठीक है। अर्पिता से काम, गुड बेटा, पकड़िए। अर्पिता ये बताइए कि पुष्प में जो पुंकेसर है उसको कितने भागों में बांटा है? 2। कौन कौन से? परागकोश, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट, नीमा धूमकेती, साथ साथ में तुम लोग के नाम आ रहे हैं। चलिए अब आप ये बताइए स्त्री केसर को कितने भागों में बांटा है? 3 भाग। कौन कौन से? वाटिका, वाटिका, अंडाशय। अंडाशय, वेरी गुड। नेक्स्ट, अमन कुमार झारिया। अमन तुम लकी हो, तुम्हारे 2 बार नाम आ गए। गुड़हल का वैज्ञानिक नाम बता दीजिए। तो आप संस्कृत में आंसर दे रहे हो, है ना? ये आंसर आपका गलत है। नहीं, ये भी गलत। चलो हम आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, थोड़ा कठिन हो गया होगा। आप ये बताओ, केमिस्ट्री भी पढ़ते हो, 2 अम्लों के नाम बता दीजिए। 2 अम्लों के नाम? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और दही में कौन सा अम्ल होता है? वेरी गुड। चलिए इस विधि के द्वारा बेटा आप लोग ज्यादा एक्टिव होंगे, है ना, और अच्छे से पढ़ेंगे। ये ऑल सब्जेक्ट के लिए है। आप ये इसको बॉक्स पे ही रख दिया जाएगा, हिंदी, इंग्लिश, बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ऑल सब्जेक्ट जो आपके हैं, तो इसको आप कोल्ड कॉलिंग के द्वारा आपको पढ़ना है। थैंक यू।